दोस्तों, आज हम देखेंगे मोडेम के बारे में। मोडेम क्या होता है? मोडेम मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का एमओ और डीमॉड्यूलेटर का डीईएम मिलकर के मोडेम बना होता है। तो ये जो मोडेम एक डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में लगा होता है। और ये जो मॉड्यूलेटर जो होता है, इसमें मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये हमारा डिजिटल सिग्नल है और ये एनालॉग सिग्नल है। तो ये मोडेम ने मॉड्यूलेटर ने क्या किया? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया। और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है फ्रेंड्स? डीमॉड्यूलेटर होता है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो सिग्नल मान लीजिए एक हमारा जो सिस्टम 1 है, इस सिस्टम ने सिस्टम 2 को भेजा और इसमें काफ़ी दूरी है। तो जो सिग्नल जो है, जो डेटा जो है, वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जाएगा। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जाने के लिए इसे एनालॉग में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो एनालॉग सिग्नल होता है उसे दूसरे सिस्टम द्वारा रिसीव करने के लिए ये डिजिटल में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला सिस्टम जो कि डिजिटल सिग्नल थ्रो करेगा वो मॉड्यूलेटर के पास जाएगा। मॉड्यूलेटर उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन के ऊपर भेज देगा और टेलीफोन लाइन पे जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है वो डीमॉड्यूलेटर द्वारा एब्जॉर्ब होकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल में, जो कि दूसरे सिस्टम द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार मोडेम काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे कि मोडेम जो होता है ये कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 3 प्रकार के मोडेम होते हैं: केबल मोडेम, डीएसएल मोडेम और फाइबर मोडेम। लेकिन आज हम जो है यूएसबी मोडेम भी इस्तेमाल करते हैं। तो केबल मोडेम क्या होता है फ्रेंड्स? केबल मोडेम होता है जिसमें कि हम कोएक्सियल केबल और कैट 5 या ईथरनेट कॉर्ड को यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, डीएसएल क्या होता है? डीएसएल मोडेम, डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और डीएसएल मोडेम में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें होता है कि ये एक सिंगल कंप्यूटर को या राउटर को ईथरनेट पोर्ट के द्वारा या यूएसबी के द्वारा या पीसीआई स्लॉट के द्वारा कनेक्ट करता है इंटरनेट से। ठीक है, अगर हम फाइबर मोडेम की बात करें तो फाइबर मोडेम जो होता है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। केबल मोडेम में कोएक्सियल केबल, फाइबर मोडेम में फाइबर ऑप्टिक केबल। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट के ऊपर काम करता है। तो डेफिनेटली ये लाइट जो है जो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवलिंग मीडियम है। तो इसके माध्यम से जो डेटा ट्रांसफर होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स मोडेम के बारे में। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, ये है डाउन स्पीड और अप स्पीड। डाउन स्पीड को हम डाउन स्ट्रीम स्पीड भी बोलते हैं, अप स्पीड को हम अपस्ट्रीम स्पीड भी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हाउ फास्ट डेटा कम्स टू योर होम। मतलब इंटरनेट के से जो हमारा कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ है वो इंटरनेट से कितना फास्ट डेटा हमारे घरों तक आता है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। इसीलिए जब हम डाउनलोड करने की बात करते हैं तो डेटा जो होता है वो बाहर से हमारे सिस्टम तक आ रहा होता है। और अपस्ट्रीम स्पीड जो होता है फ्रेंड्स, ये है हाउ फास्ट कैन यू सेंड डेटा टू द इंटरनेट सर्विसेज। सपोज यहाँ से हम कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, तो वो कितनी तेज़ी से अपलोड होकर के दूसरे एंड पे बैठा जो सर्वर है वहां तक पहुंचता है, वो अपलोडिंग स्पीड जो होती है उसे हम अपस्ट्रीम स्पीड कहते हैं। और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड जो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। सपोज डाउनस्ट्रीम स्पीड 300 Mbps है, तो 300 बटा 20 Mbps। अगर अपस्ट्रीम स्पीड है तो 20, तो 300/20 जो होगा ये डाउन स्पीड है या डाउन स्पीड अपॉन अप स्पीड है। ठीक है, तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।